Hello, beautiful soul. Welcome to my channel Whisper of Soul Tarot Triple Five. I am तारा। तारा रियल नेम नहीं है मेरा, आई एम स्टार सीड, इसीलिए मैंने तारा रखा है। और एक रीज़न और भी है, मगर मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं और अपनी कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली नहीं जानती है, दे नोज़, वो जानते हैं, वो मुझे हेल्प भी करते हैं। बट मुझे अच्छा लगता है तारा, इसलिए मैंने तारा रखा है। कल मेरी एक सोल सिस्टर से मेरी बात हुई। वो भी टीएफ जर्नी में है और वो साइलेंट टीएफ जर्नी में है। मुझसे पहले से आई थिंक उनसे मिलके मुझे 3 साल हो गए हैं और इसके पहले से वो इस जर्नी में है। बट कल वो बहुत फेडअप थी। फेडअप वो बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से परेशान है। और वो हमेशा ये अज्यूम कर रही है ना कि वो इस जर्नी से बाहर निकल जाएंगी, वो इस जर्नी से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, मगर आप अपने जैसे एक्सपर्ट को क्या समझाओगे। देखिए, जब हम सेम जर्नी में होते हैं, सेम चीज़ें करते हैं, तो हम क्या समझा सकते हैं किसी को, अनलेस सामने वाला समझना ही ना चाहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उनको उनकी तकलीफ, इनकी प्रॉब्लम्स, मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम में है क्योंकि हम सब सेम लेवल से आते हैं। बट देखिए, यहाँ पर है ना, सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत ये है कि हम एक जगह स्ट्रक क्यों हो जा रहे हैं। आपने सुना होगा लूप, यानी हम है ना एक लूप में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं एक लूप में, क्यों हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को मतलब उस सेम साइकिल मेरे साथ रिपीट नहीं हो रही थी। बट प्रॉब्लम मतलब हमारे अंदर क्या चीज़ रहती पता है, कि अगर एक से दो चीज़, दो बार हमारी लाइफ में कोई चीज़ घटती है ना, तो फिर हम सोचते हैं कि घूम घूम के यही बात क्यों हो रही है हमारे साथ, क्या रीज़न है। ये तो एक नॉर्मल ज़िंदगी की बात हो गई। और टीएफ जर्नी में तो आपको बता दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि जो हमसे पहले इस जर्नी में है ना, मुझसे पहले जो इस जर्नी में है, मैंने देखिए, मैंने पर्सनल किसी से एडवाइस नहीं ली, क्योंकि ना पर्सनल गाइडेंस आपको नहीं चलेगी। मैंने ट्राई किया था लेने की, बट आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जब भी गाइडेंस के लिए ट्राई किया है ना, कि पेड गाइडेंस मुझे मिल जाए, तो कुछ ऐसा हो गया ना कि कभी मेरी आईडी मतलब मेरी आईडी हाइड हो जा रही थी, कभी मेरे यूपीआई काम करना बंद कर देता था, और कभी मैंने किसी से गाइडेंस लिया ना, तो वो मेरी सोल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और मैंने वो गाइडेंस पे मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मैंने एक गाइडेंस माना माना है, जो मुझसे कहा गया कि आपको आध्यात्मिक बनना है, आध्यात्मिक बनना है, आपको स्पिरिचुअल बनना है। तो मैंने आपसे कहा, मैं रिलीजियस थी, मैं रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं किस तरह आध्यात्मिक बनूं। मैं तो ऑलरेडी रिलीजियस हूँ ना, मैं ऑलरेडी सारे काम कर रही हूँ। तो वहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। तभी मैंने आपको एक स्पिरिचुअलिटी की देखिए वीडियो डाली है, कल या परसों मैंने एक वीडियो डाली है स्पिरिचुअलिटी की। मैंने आपसे कहा ना कि मैं रिलीजियस थी, मगर स्पिरिचुअलिटी को समझने के बाद मुझ में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने धर्म से दूर हो गई हूँ, मैंने अपने डिवाइन को अलग तरीके से बुलाना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अलग तरीके से यानी, ऐसा नहीं कि मेरा जो ट्रस्ट था ना उन पे, वो मल्टीप्लाई हो गया है 1000 टाइम्स, बहुत बार। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम इस जर्नी में एक ही लूप में क्यों फंस जा रहे हैं, या मेरी जो सिस्टर से मेरी बात हुई, वो सेम सेम लूप में क्यों है, वो क्यों ऐसा अज्यूम करी। मैंने उनकी ब्लॉकेजेस भी उनको बताए हैं, मैंने एनर्जीज के थ्रू, कि उनके क्या ब्लॉकेजेस है, बट वो सुनना नहीं चाहती, वो समझना नहीं चाहती। तो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे, देखिए आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। हमें ऐसा पहले स्टार्टिंग में लगता है कि एक हम ही हैं जो इस अनोखी जर्नी में आ गए, नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। बट आप ये भी समझिए ना कि इसका सोल्यूशन भी तो निकालना है ना। जिंदगी भर क्या आप इसी तकलीफ में, इसी पेन में रहोगे, ऐसे ही साइकिल में घूमते रहोगे, ऐसे ही एक बंदे को चेस करते रहोगे, ऐसे ही उसको माइंड पे सवार रखोगे, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। आपकी फैमिली है, आपको चाहने वाले इतने लोग हैं, आपका सोलमेट है, कितने सारे लोग हैं आपके पास, और आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इस जर्नी को, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, हमने इस जर्नी में, हमें आना था नहीं आना था ये बात की बात है, लेकिन अभी प्रेजेंट में समझिए ना कि अगर आप इस जर्नी में हैं, तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले इस जर्नी को समझो। आप करंट एनर्जीज देखते हो, आप इडन थॉट देखते हो, आप नेक्स्ट एक्शन पूछते हो,
देखिए, मैं खुद भी करंट एनर्जीज निकालती हूँ, मैं खुद भी उनके हिडन थॉट्स निकालती हूँ, बट ये जो होता है ना, ये एक रिलैक्सेशन के लिए आप देख सकते हो, इंजॉयमेंट के लिए आप देख सकते हो कि हाँ, सामने वाला बंदा मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, यानी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कार्मिक एक्टिवेट है, वो आराम से है, इंजॉय कर रहा है, जो भी आप समझते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, बट इसको इंजॉयमेंट की तरह लो। आप करंट एनर्जीज में एकदम स्ट्रक मत हो जाओ, एकदम परेशान मत हो जाओ उसके अंदर, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। आप दिन भर एनर्जीज पूछो, दिन भर एनर्जीज पूछो, एनर्जीज फ्लक्चुएट होती है। आप किसी के पीछे चेस करोगे ना, वो बंदा रन करेगा। इस जर्नी की सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है पता है? रनर चेजर। मुझे लगता है ये बहुत ब्यूटीफुल है। आप किसी के पीछे भाग रहे हो, कोई आपसे भाग रहा है, यानी एक आपने देखा होगा ना, सेम मैग्नेट, आपने देखा होगा कि अगर वो सेम सेम सरफेस को आगे कर दिया जाए तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है? तो और हम वही कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम वही है। वो आके कब बोलेगा, मतलब ऐसा है ना कि लोगों का कहना है कि तू नहीं समझ सकती, तेरा ऐसा है, तेरा वैसा है। हर इंसान समझता है। जो भी इस जर्नी में होगा, वो आपका पेन समझेगा। आप उसको नहीं भी बोलोगे ना, वो समझेगा। आप में इतनी कैपेबल आप होते हो ना कि आप किसी की भी एनर्जी स्पीक कर लेते हो। आप अपने काउंटर पार्ट, अपने डीएम को, आप उससे है ना सेपरेशन में रहो, आपने लाइफ टाइम उससे बात नहीं की है, बट आप फिर भी ना, आप उसको देख के उसकी एनर्जी समझ लोगे। आप वो आउट ऑफ कंट्री होगा और आप यहाँ हो, इंडिया में हो, तभी भी ना आपको फील हो जाएगा वो पेन में है, वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है। आप हर चीज फील कर सकते हो, क्योंकि आप जो हो ना, सेम सोल, सेम सोल तो नहीं कहूंगी मैं, बट आप उसके सोल का पार्ट हो। ठीक है? क्रिएटर ने हमें इस तरह क्रिएट किया है। कुछ लोग इस चीज को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, जिनके साथ नहीं होता वो नहीं मानते, जिनके साथ होता है वो मानते हैं, तो उस पर काम करना पड़ता है। आपको इनर वर्क, शैडो वर्क, मेडिटेशन, ये सब क्यों दिया गया है? इसीलिए तो दिया गया है ना। ये जर्नी बहुत 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 प्योर है। देखिए, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में होते हैं, सिर्फ एक ही बंदा क्यों हमारे माइंड के अंदर आ जाता है, भले वो हमारा। और आपने हमेशा देखा होगा कि टीएफ जर्नी में जो टीएफ होते हैं ना हमारे, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी। यहाँ तक कि ना हमारा मेंटल लेवल भी एक दूसरे से मैच नहीं करता है। और फिर हम सोचते हैं हम तो सेम सोल है, फिर ये हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहा है, फिर ये हमारी तरह अच्छा अच्छा बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, ये इतना रिजिड क्यों है, ये इतना स्टबन क्यों है, ये इतना झूठा क्यों है। क्यों है वो ऐसा, वो छोड़ दो, वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों हूँ। हमें सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है ना। आप मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सेम लूप पे अगर आप घूम रहे हो ना, तो ब्लॉकेजेस फाइंड आउट करो। खुद को नहीं समझ में आता है तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लो। बहुत सारे, देखो ये ना, बहुत सारी वीडियोस है ना, आपको परेशान कर देगी। अगर आप करंट एनर्जीज में जाओगे ना, तो आपको सिर्फ परेशानी मिलने वाली है और कुछ नहीं मिलने वाली है। बेटर है कि आप ऐसी वीडियोस फाइंड आउट करो जो आपको आपकी जर्नी को असेंड करने में, आगे बढ़ाने में मदद दे रही है। ठीक है? एक रूहानियत, सबकत खान, मैंने सबकत भाई के वीडियोस सुने थे, क्योंकि मेरा माइंड भी है ना थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ी सी मस्कुलर एनर्जी मेरी भी एक्टिवेट थी। सप्रेस तो ये तब हो गई ना जब मेरा डीएम आ गया, लेकिन पहले मैं बहुत लॉजिकल थी, बहुत कहते हैं ना कि मुझे सिर्फ मेरी ही सुनना पसंद था, मुझे मेरा ही बोलना पसंद था, मुझे वही करना पसंद था जो मैं चाहती थी। ठीक है? तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे अंदर। मैंने सबकत भाई की वीडियो सुनी, और आप भी सुनिए, रूहानियत सबकत खान है। बहुत लॉजिकल बात करते हैं, बहुत सही बात करते हैं। आपको एक्चुअली आपकी जर्नी को किस तरह लीड करना है ना, वो आपको समझाएंगे। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में आप वो वाइब्रेशन में ना हो, आप लो वाइब्रेशन में हो। देखो, उस वीडियोस, हर वीडियोस को समझने के लिए ना हमारी वाइब्रेशन मैच करनी चाहिए। टीएफ जर्नी है ना, बहुत डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है? तो आप अपनी वाइब्रेशन रेज करोगे ना जब, तो आप ऑटोमेटिकली, आपको ना ऐसी पॉजिटिव पॉजिटिव वीडियोस मिलेंगी जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। तो छोड़ दो डीएम को, वो बेचारा ऑटोमेटिकली बहुत परेशान है। उसकी लाइफ में इतने कार्मिक होते हैं, इतने कार्मिक होते हैं ना, कि आप सोच भी नहीं सकते हो वो कितनी फाइट करता है। उसका जो करियर होता है ना, वो बिल्कुल तबाह हो जाता है।
जब आप अवेकनिंग में आगे बढ़ते हो ना, तो वो टोटल लॉस्ट में चला जाता है। आपको तो एक इंट्यूशन पावर दी गई है ना, आपको डिवाइन ने ना बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देते हैं, बट वो रिजिड होते हैं, वो बहुत जिद्दी होते हैं, और उनकी जिद उन्हें बहुत बुरी तरह से तोड़ती है। उनका ईगो बहुत बुरी तरह से ब्रेक होता है। उनके साथ क्या होता है वो बात की बात है, बट अभी हमें अपने लिए समझना है, हमें सोचना है ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। खुद पर काम करो। आप किसी की एडवाइस लो और उस एडवाइस को मानो, प्लीज मानो, वरना साल 5 साल 10 साल निकल जाएंगे ना, आप इसी लूप में घूमते रह जाओगे, कुछ भी आपके हाथ नहीं आने वाला है। तो प्लीज खुद पर काम करो, खुद पर काम करो। आपका बंदा कहीं नहीं जाने वाला, टीएफ आपके साथ ही रहेगा, वो कितनी भी एज में पहुंच जाए, वो शादी कर ले, वो कुछ भी कर ले, जरूरी नहीं है कि आपकी शादी ही हो। आप हारमोनियस रियूनियन में भी रह सकते हो, आप फ्रेंडशिप में भी रह सकते हो। अब आप बोलोगे ये सब तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ शादी चाहिए, अरे आप टीएफ हो ना, ठीक है। आप अगर टीएफ हो और आप जब भी नेक्स्ट सेक्शन पूछोगे ना, देखो आपको एक ही जवाब मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग, आपका हर चीज डिवाइन की तरफ से ही होगा, डिवाइन ही बताएंगे आपको, और वो तब बताएंगे जब जितने लेसन हैं ना आपने सीख लिए हैं, वो अपने लेसन सीखेगा, आप अपने लेसन सीखो। और फिर एक ऐसा फेज आ जाता है ना कि आपको क्रेविंग ही खत्म हो जाती है, और तब आपको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो खुद पर काम करो, स्टक मत रहो। ये मत सोचो कि मैं साइलेंट में हूं तो मैं कब उससे मिलूंगी, कब, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने ये कब 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 शुरू किया ना, तो कभी नहीं हो पाएगा, लाइफ टाइम ऐसे ही रह जाओगे। मैं जर्नी से बाहर चली जाऊंगी, ये सब क्या सोच रहे हो आप लोग? आप लोग ऐसी बातें मत सोचो, सबसे पहले जर्नी को समझो। जर्नी को समझो। मैंने जब मुझे इस जर्नी के बारे में पता चला था ना, तो आप बिलीव करो या मत करो, मुझे जरा खुशी नहीं हुई थी, जरा भी नहीं। क्योंकि मैंने दूसरों से सुन रखा था कि बहुत पेनफुल जर्नी है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। हाँ पेन है, बहुत ज्यादा पेन है, बट तब तक जब तक आप नॉलेज की तरफ नहीं आते। पेन क्यों मिलता है? पेन इसलिए मिलता है ताकि हम डिवाइन से कनेक्ट करें। लाखों में एक बंदा ना हमारे सामने है ना, डिवाइन लाखों में एक बंदे को ना उजागर कर देते हैं, बता देते हैं, हमारा उससे कुछ केमिस्ट्री मैच हो जाता है, और फिर वो बंदा हमें छोड़ के भाग जाता है। बहुत दर्द होता है, बट ये दर्द होता है ना, ये हमें डिवाइन की तरफ ले जाता है, दिल से ले जाता है। और फिर है ना, हम जब वहां पहुंच जाते हैं ना, तब हमें लगता है कि नहीं, ये इसीलिए तो ये सब कुछ हुआ था ना, ताकि डिवाइन ने मुझे एक प्योर सोल के लिए चुना था, ताकि मैं उनकी तरफ है ना पूरे दिल से आ जाऊं। और फिर है ना, आपको वो सब कुछ दे दिया जाता है जो तुमसे लिया जाता है इस जर्नी में। बहुत सारी चीजें ली जाती है, और फिर आपको बोलते हैं ना, मल्टीप्लाई करके उन चीजों को दिया जाता है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका पर्सनल हो, आपका रिलेशनशिप हो। जब तक आपका कर्म बोलते हैं ना कि कार्मिक साइकिल आपकी नहीं रिलीज होगी, नहीं खत्म होगी, तब तक आपको कुछ नहीं मिलता। और ये कब होगी पे नहीं होगी। आपको पता है आप में क्या ब्लॉकेज है? दुनिया भर की बात करने से बेहतर है ना, खुद पर काम करो, जर्नी को समझो। सबसे पहले इस जर्नी को समझो कि ये जर्नी मांगती क्या है, ये चाहती क्या है, और मुझे करना क्या है। ठीक है, मैं जो बोलती हूँ ना, डीएम को छोड़ दो, डीएम को छोड़ दो, उसको छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, नहीं। आप और वो सेम क्लास में नहीं पढ़ सकते। अगर आपने नर्सरी में एडमिशन लिया है ना, तो समझ लियो कि वो अभी पैदा हुआ है। अगर आप 10th क्रॉस कर रहे हो ना, तो समझ लो कि अब वो नर्सरी में आ रहा है। ठीक है, आपका और उसका लेवल ये है। फिर आप कैसे चाहते हो कि आप उसके साथ ही चलो? नहीं चल पाओगे। वो आएगा उसी क्लास में, वो पढ़ेगा सेम सिलेबस, बट उसको बहुत टाइम है। इसलिए उस चीज को छोड़ दो, खुद पर ध्यान दो, खुद पर काम करो, और अजम्पशन मत पालो। आप 5 5 6 6 साल इस जर्नी में वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं जो चाह रही हूँ वो नहीं होगा, नहीं होगा। आप जो चाहोगे वो कभी नहीं होगा, होगा वही जो डिवाइन चाहेंगे। तो उनकी मर्जी पे आ जाओ। मैं जब भी बोलती हूँ ना, तो पर्सन क्या मतलब मेरी फ्रेंड मुझे क्या बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैंने सरेंडर कर दिया। ये कैसा सरेंडर है जो तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम डिवाइन को धोखा दे रहे हो, तुम इस जर्नी को धोखा दे रहे हो। देखो, आप बेटर जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। हमसे बेहतर हमको कोई नहीं जानता। खुद को समझो और अपने ऊपर काम करो। बस हम यही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।